बस सिर्फ ये ना यहाँ पे यूज़ किया और यहाँ पर ये फिर बंदा तैयार हो गई है। और ऊपर से भाई फिर से आ गया हमारा ढेर सारा मेयोनीज भाई, जिसका प्राइस है हमारे 10 रुपये। चलिए आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ भाई कैसा है भाई। इसका टेस्ट काफी लाजवाब था। अगर आज किसी मुझे दोस्त ने ना क्वांटिटी क्लास एक्सेस करना है। पिछली क्लास में मैंने ये चीजें बहुत तरह से एक्सप्लेन की थी आपको, ठीक है ना, कि भाई ऐसे है, ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। Compare billions of flight prices with one simple search. देख लो तो एक क्लास है जी, और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम उस बढ़िया ही क्लास का होंगे। नाम है ईएमपी। ऑनलाइन वालों स्क्रीन शेयर हो गई? हमारे नए वर्जन के के बारे में यस सर। और उस क्लास के अंदर सैलरी नाम का एक क्या है, एट्रीब्यूट है। अब हमने यहाँ पे डेफ करा, सो ठीक। तो शो करने से पहले अगर कोई इसे चेंजेस करना चाहे तो प्रॉपर्टी मेथड इंप्लीमेंट करूंगा ना। तो पहले प्रॉपर्टी मेथड यूज किया गेट सैलरी। मैंने आपसे बोला था प्रॉपर्टी मेथड का काम सिर्फ आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करना प्राइवेट वेरिएबल को। तो गेट मेथड्स आर यूजफुल टू रिटर्न ए वैल्यू ऑफ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ क्लास। तो गेट मेथड ने प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर दिया, गेट कर लिया। ठीक है, अब मुझे डेफ लॉजिक लगाना है। हाँ जी दोस्तों, क्या इंडेंटेशन गलत हो रही है, रुक जाओ। अब सही है।
हेलो जी जी, हेलो राम राम जी, जी कॉल कर रहे थे जी। हेलो, मैं वहाँ से लवन से बोल रहा हूँ। सैलरी कुछ भी निकालना चाहो आप सर ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना अभिषेक को। ये पूरे देखो, ये हो गया। देखिए ये हमारी 50,000 सैलरी है जो उसने कोड के अंदर दी है। सुन रहे हो, कल से बताता आ रहा हूं, ये प्राइवेट है, राइट। अब इस प्राइवेट को चेंज करने की फंक्शनैलिटी का कोड बंदे ने लिख दिया, ये गेट एंड सेट। और ये 100 नाम का मेथड ये है कि जो भी सैलरी है, पुरानी है नई, उसके ऊपर लॉजिक लगा रखा है। सुन रहे हो ना, इंटरेस्ट। यहां तक मामला चिंता है, कोई दिक्कत ना दिक्कत। अब हम यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बेटा। हाँ सब एक्स में फिक्स है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर तुम डायरेक्ट 100 नाम का मेथड कॉल कर लोगे तो बैक उसके अंदर लिखी गई सैलरी, उसके अंदर लिखी गई सैलरी 50,000 पे लॉजिक आ जाएगा। आ रहा ना, 50,000 पे 5%। पर अगर तुम्हें अंदर की सैलरी चेंज करनी है तो आपका वेरिएबल प्राइवेट है, वो यूजर इसे चेंज कर सकता है। एक गेट मेथड दे रखा उसने, 50,000 की जगह उसको 40,000 कर दो और रन करके देखो, आगे 2,000 रुपए, तब आपका इंटरेस्ट 2,000 रुपए, परंतु वही पर्सन चेंज होता है जिसने इसको एक्सेस दिया। समझ में आपको मेरी बात। ये ग्लोबल, ये पब्लिक नहीं है, ये प्राइवेट वेरिएबल पब्लिक नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट से कॉल कर लेगा से। जिसको ये गेट और सेट मेथड पता होगा वही इसमें चेंज और रिटर्न कर सकता है। तुम्हारा नाम क्या है? शौर्या। हेलो सर, हेलो हाँ बोलो। सर, एक बार और एक्सप्लेन कर देते इसे थोड़ा, क्लास लेट ज्वाइन किया, समझ में नहीं है। कल आए थे आप? जी आया था, अभी लेट ज्वाइन किया ना, अभी बस इसको अच्छा एक्सप्लेन देखिए, कर मैंने आपसे दीजिए। बोला था कि कल मैंने ये बताया था कि आपकी क्लास के अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल होता है, उसे आउटसाइड ऑफ द जी। क्लास एक्सेस नहीं कर सकते।
अगर आप प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस कराना चाहते हो तो आपके पास एक प्रॉपर्टी मेथड होता था। इस टाइम हमें क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करना है, तो आपने दो मेथड का आविष्कार किया जिसका नाम है गेटर एंड सेटर। ये है प्रॉपर्टी मेथड। ये प्रॉपर्टी मेथड इसलिए लिखे गए ताकि इस प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस किया जा सके और चेंज किया जा सके। अगर ये मेथड ना हो तो कोई भी माइकलाल क्लास के अंदर के प्राइवेट वेरिएबल को अब आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं कर सकता है। तो कोडर सबसे पहले यही चीज बना के चला है कि अगर क्लास के अंदर प्राइवेट वेरिएबल है और मुझे दूसरे से चेंज कराना है तो पहले ही वो गेटर सेट मेथड प्रॉपर्टी मेथड इंप्लीमेंट करके चला है। मैंने कल बताया था नॉर्मल मेथड में और प्रॉपर्टी मेथड में एक ही अंतर। नॉर्मल मेथड लॉजिक लगाता है, प्रॉपर्टी मेथड क्या करता है? प्रॉपर्टी मेथड क्या करता है? प्रॉपर्टी मेथड्स क्लास के अंदर के प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करते हैं। अब मुझे ये एक्सेस कराने थे तो इसलिए प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास प्राइवेट मेंबर मैंने वो क्योंकि प्रॉपर्टी मेथड मैंने इंप्लीमेंट कर दिया ताकि वो प्राइवेट मेंबर को पब्लिक कर सके। ये मेरा लॉजिक है, मतलब जो भी तुम कुछ करोगे वो दिखाता रहेगा तुम क्या कर रहे हो। लॉजिक हमने यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। हमने 50,000 की जगह सेट नाम की सेट सैलरी नाम के मेथड से हमने जो है ना 40,000 रुपए कर दिए 50 के अपडेट पर। तो अब 100 नाम का मेथड किस सैलरी पे आउटपुट दिखाएगा? 40,000 पे। 50,000 पे तो नहीं दिखा रहा क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पे प्राइवेट मेंबर को अपडेट कर दिया है। और अगर वो 20,000 करेगा तो इस टाइम यहाँ पे 20,000 का कितना दिखाएगा? 5%। तो कोड के अंदर तो 50,000 है फिर भी 20% पे दिख रहा है। इसके पीछे रीजन है कि क्लास के अंदर का प्राइवेट मेंबर आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस हो रहा है, उसको जो यूजर कॉल करा रहा है। बताओ समझ में आ गया? और अगर ये नहीं ओके, थैंक यू सर। अगर गेटर सेटर नहीं होता तो किसी भी हाल में आउटसाइड ऑफ द क्लास प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं किया जा सकता। इससे हमें बेनिफिट मिला कि हमारा मेंबर प्राइवेट का प्राइवेट है और उस लोगों को पब्लिक है जिसको हम एक्सेस करा रहे हैं। अगर यहाँ पब्लिक करता तो दुनिया करती, प्राइवेट करता तो कोई नहीं चेंज कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे ऐसे प्राइवेट मेंबर को ऐसा बना दिया कि वो चेंज भी हो रहा है और चेंज भी नहीं होता। सुन रहे हो ना? यस सर। आगे समझ में? आप भी दोबारा से बता यस सर, थैंक यू। आज नहीं हो गया सर। ठीक है भाई, करो नोट जल्दी करके। हो गया? ये ना शाम तक ही ज्वाइन करते रहेंगे। अरे बताओ, इनकैप्सुलेशन समझ में आया? गेटर एंड सेटर मेथड से इंप्लीमेंट होता है, प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करता है। ठीक है ना? जो कि मैंने अभी करके भी दिखा दिया। ठीक है? पब्लिक नहीं कर सकते, प्राइवेट नहीं। हम अपनी क्लास के अंदर वेरिएबल को ना तो प्योर पब्लिक कर सकते ना प्योर प्राइवेट कर सकते। तो प्रॉपर्टी मेथड ने ना तो उसको प्योर पब्लिक करा ना ही प्योर प्राइवेट करा। सुन रहे हो ना? देखो, प्राइवेट का प्राइवेट भी है, एक्सेस का एक्सेस भी हो रहा है। सुन रहे हो ना? चेंज का चेंज भी हो रहा है। देखो अब एनकैप्सुलेशन के बाद एब्स्ट्रैक्शन, नया फीचर एब्स्ट्रैक्शन, एकदम लेटेस्ट शोरूम से एब्स्ट्रैक्शन। पॉइंट बना के लिखते रहना। सो द एक्सटर्नल प्रॉपर्टी
So the external property and hide the internal property. So the external property and hide the internal property. So the external property and hide the internal property. Is called abstraction. Is called abstraction. So the external property and hide the internal property is called abstraction. So the external property and hide the internal property is called abstraction. सुनो एक बात, पता जैसे हमारा मोबाइल, जैसे हमारा लैपटॉप है, तो हमें इसकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी का तो पता है, भैया यहाँ बटन है, ये ऑफ होता है, यहाँ से ऑन होता है, यहाँ से एप्लीकेशन चलती है, यहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी तो पता है हमें। बस सर बात ये है कि हमें इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी का नहीं पता। मतलब अभी इसमें दिक्कत खड़ी हो जाए या इसमें अभी कुछ हो जाए तो मैं थोड़ी सही कर दूँ या मैं बता दूँगा क्या होगा। तो मुझे इसकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी का तो पता है, इंटरनल प्रॉपर्टी का नहीं पता। बैक एंड में इसके कैसे हो रहा है, ये काम कैसे चल रहा है, बटन ऑन कैसे कर रहा है, मुझे नहीं पता, लाइट कहाँ को आ रही, और ये है बटन दबा के लाइट आ रही। तो प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जब बेटा क्लाइंट को प्रोजेक्ट दिया जाता है ना, तो उस क्लाइंट को उस चीज के कोड का मतलब नहीं पता होता। कोई कोडर थोड़ी है वो, उसे तो ये चाहिए कि जो तुम कोड दे रहे हो या जो भी तुम्हारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पर्पज से दिया उस हिसाब से काम करते हैं, समझना। वो बैकएंड में जावा का कोड कर रहा है या पाइथन का कर रहा, उसे उससे कोई मतलब नहीं। उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका प्रेडिक्शन और आउटपुट आ रहा है, उससे बढ़िया उससे कुछ लग नहीं रहा। सुन रहे हो ना? तो क्या उसे इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी का पता है सॉफ्टवेयर की? नहीं ना, मुझे तो ये भी नहीं पता फंक्शन क्या लॉजिक लगा रखा। पर हाँ, प्रेजेंटेशन टाइम पे वो कोड की चलने का प्रोसेस बहुत अच्छे से चेक करेगा, कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे तुम मोबाइल लेने जाओ तो मोबाइल में तुम क्या करोगे, फीचर तो बहुत अच्छे से देख पाओगे, कैमरा कितना चल रहा, साउंड आ रहा नहीं आ रहा, ये चीजें। पर तुम ये नहीं देख पाओगे कि उसके बैकएंड, तुम क्या देख पा रहे बैकएंड में कोडिंग। तुमने भी सुना है कि एआई आ गया, एप्पल में एआई आ गया, तो ये एआई कैसे इंटीग्रेट किया, ये भी जानने की कोशिश करी क्या तुमने? नहीं ना, तुमने तो ये जानने की कोशिश की, ओ भाई साहब एप्पल में एआई फीचर आ गया, मजा आ गया, या हम इससे ये काम कर देंगे। अब समझना आपको? तो हम जब भी हम किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं या जब भी हम किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट रेडी करते हैं तो हम उसकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी पे बड़ा ध्यान देते हैं ताकि हमारी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ना बिगड़े, क्योंकि क्लाइंट का ध्यान एक्सटर्नल प्रॉपर्टी पे ज्यादा होता है। अरे फ्रंट एंड और बैक एंड, हाँ वही तो सर समझ में आया। मतलब सामने वालों को फ्रंट एंड का मतलब, बैक एंड का मतलब नहीं, उसे क्या पता क्या कोड कर रखा, कहाँ से कोड किस तरह से इंपोर्ट करके काम चला रखा। तो उसी को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। समझ में आपको मेरी बात? अब मेरी बात सुनिए, अगर मैं एब्स्ट्रैक्शन को इंग्लिश में बताऊं, एब्स्ट्रैक्शन मतलब हिंदी में बताऊं, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है समरी, किसी चीज की समरी।
देखिए मैं बताऊं आपको, अच्छा किसी ने बीटेक का कोई प्रोजेक्ट बनाया है? बीटेक का, बीसी का, एमसीए का कोई प्रोजेक्ट बनाया हो फाइनल ईयर का? तो पेज के उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट फाइल में तीसरा चौथा पेज एब्स्ट्रैक्ट होता है ना? तो तुमने कभी वो पेज एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के देखा उसमें क्या लिख रहा? और तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी भाई। तुम रिपोर्ट फाइल दे रहे हो एचओडी को या किसी क्लाइंट जो भी है, और तुम वो एब्स्ट्रैक्ट वाला पेज नहीं पढ़ रहे हो। उस रिपोर्ट फाइल में जो एब्स्ट्रैक्ट पेज, एक्नॉलेजमेंट और एब्स्ट्रैक्ट पेज लगा होता है, वो भैया वो एब्स्ट्रैक्ट पेज ही समरी ऑफ प्रोजेक्ट होता है। उसे पढ़ के देखना, उसमें ये लिखा होता है प्रोजेक्ट क्या करेगा। सर मैं आपको आज घर के देख लेना जो देखा है, प्रोजेक्ट क्या करेगा, प्रोजेक्ट में क्या 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 प्रोसेस होगा, और प्रोजेक्ट किस टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, किस टेक्नोलॉजी में बनाया, किसने बनाया है। सर मैं आपको उस समरी में सब कुछ लिखा होता है। प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का मतलब बेनिफिट क्या होगा, और वो प्रोजेक्ट कैसे कैसे काम करेगा, इस तरह की चीज है समरी आपने उसमें लिख रखी है, या क्या क्या हो रहा है प्रोजेक्ट में। या चलो तुम यहाँ तो समझोगे नहीं, पर ये समझोगे मुझे मकान बनवाना है। एक मिस्त्री है और उससे मैंने बात कर कि भाई मेरा मकान बना दे। अगर मैं उस मिस्त्री से ये कह दूं बना दे जैसा लगे तेरा, बना दे जैसा मन करे तेरा, उसने बनाना स्टार्ट कर दिया, तुमने जैसा मन करा तुमने अपने मन से बना दिया। कुछ दिन बाद कह रहे तुम ये कमरा तो यहाँ नहीं रखना चाहिए था तुझे, और वो कमरा बना भी दिया, लिंटर घेर भी दिया, अब कह रहे कमरा यहाँ होना नहीं चाहिए था। तो नुकसान हो जाएगा ना अब उस कमरे को हटाने में। जी जी बिल्कुल हो जाएगा। तो इस केस में जब भी आप किसी कंपनी से प्रोजेक्ट बनवाते हो, तो क्लाइंट से कंपनी एसआरएस लेती है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। भाई कल को तुमने प्रोजेक्ट बना दिया, कल को तुम ये कहने लगे ये तो मुझे बनवाना ही नहीं था, और कंपनी की एम्प्लॉय ने लगा दिया उसमें 6 महीने, तो कंपनी तो एम्प्लॉय को 6 महीने का पैसे देगी ना, और तुमने एक झटके में कह दिया नहीं भैया ये नहीं चाहिए था प्रोजेक्ट, तुमने गलत बना दिया, दूसरा था ना, समझ में आ रहा। तो इस चीज का हर्जाना कौन भुगतेगा? 1 साल से हमारी टीम बन रही है उस प्रोजेक्ट पे, सोर्स लगा, ह्यूमन एफर्ट्स लगा, समझ में आपको, और तुमने एक झटके में 1 साल 9 महीने 10 महीने में कह दिया ये प्रोजेक्ट तो था ही नहीं। तो ये 10 महीने की जो सैलरी तुमने हमसे ली है इसे बनाने के लिए, इसे तो तुम अपने घर से दोगे, लॉस हो जाता है ना। तो इस पर्पस से कंपनी जब भी कोई क्लाइंट से प्रोजेक्ट मांगती है तो उस एसआरएस में सब कुछ नोट करवा लेती है कि तुम कब तक ये चाहिए, तुम्हें कितनी फंक्शनैलिटी के साथ चाहिए, क्या क्या इसमें होना है, क्या क्या होगा, और कैसे कैसे इसको हम करेंगे, वो सब उस सेक्शन में होता है। और फाइनली उस डील के बिहाफ पे ही उस प्रोजेक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। तो कल को तुमने 8 फंक्शनैलिटी करने को बोला और हमने वैसे ही हाँ कर दी बिना लिखित के, तो कल को तुम 10 फंक्शनैलिटी भी तो बता सकते, 2 फंक्शनैलिटी का पैसे का चचा देगा। सुन रहे हो ना? समरी, जो भी कुछ काम आप मुझसे करवा रहे हो उसकी एक प्रोटोटाइप तैयार की जाएगी, और उस प्रोटोटाइप पे आपके सिग्नेचर होंगे। तो तुम मुझसे कह ही नहीं सकते कि इस चीज में ये कम और ये ज्यादा हो गया रन टाइम पे। बताओ समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ? और सीधी सी बात, हमने मकान बनाया तो ठेकेदार से हमने पेपर पे लिखित लिखवाया क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, सब लिखा। तो रन टाइम पे वो उस चीज को नहीं करेगा, ले मजा आएगा। और अगर मैं कहता है यार मर्जी से बना दे, तो वो उस चीज में अपनी मर्जी से लगाता, और मैं कहता ये नहीं लगाना था, तो वो कहता बता कहाँ लिखा हुआ, ये क्या प्रूफ है?
इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप तैयार करती है और उसी प्रोटोटाइप को एसआरएस कहते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। समरी ऑफ योर प्रोजेक्ट, समरी ऑफ योर प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। बताओ समझ में आ गया? काम करने से पहले किसी प्रोजेक्ट की समरी होगी, प्रोटोटाइप होगा, इनकम्प्लीट पूरा डेफिनेशन स्ट्रक्चर, और उसी स्ट्रक्चर के बेस पे आगे के काम को प्रोसेस को डेवलप किया जाएगा। समझ में आया नहीं है? ऑनलाइन वालों, यस सर। एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्शन का टॉपिक का नाम है और इंप्लीमेंट होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट ABSTRACT। एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है? नेक्स्ट, we cannot create an object of abstract class। abstract class का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हम। we cannot create an object of abstract class। we cannot create an object of, yes yes, रुक जाओ भाई, मैं चार्जर लगा। देखो, abstract class is not a pure incomplete class। 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 Is not। हो गया? लिख लिया? कितने पॉइंट हो गए? नेक्स्ट, abstract class incomplete method
abstract class incomplete method implement in drive class. Abstract class incomplete method implement in drive class. हो गया? नेक्स्ट abstract class incomplete method denoted by abstract keyword. Abstract keyword abstract class incomplete method denoted by abstract method या abstract keyword. इस पूरे टॉपिक का सीधा मीनिंग बैठता है कि किसी भी चीज को पहले प्रोटोटाइप दिया जाए देसी भाषा में, मतलब कोई भी क्या हुआ हाँ होगा। लाइट तो बहुत कम आ रही है इधर, लाइट तो अब सोसाइटी में भी काट दी जाएगी, 2 घंटे बाद जा तुम्हारे इधर ये ठीक है। फिर तुम रात को लाइट चलेगी पूरी रात सोचते रहो क्या हो गया ऐसा लाइट तो उसमें तो दिल जाना पैसे कब खत्म होंगे। तो रोज कोई नोटिफिकेशन देखो जाके उसमें कुछ अरे सुन तो दे, उसमें ये तो बग है सॉफ्टवेयर की भाई, अगर उसमें पैसे खत्म हो जाएंगे तो नोटिफिकेशन तो 10 दिन। अब हमारा मोबाइल रिचार्ज है, हम भूल जा गिर के नोटिफिकेशन नहीं देता, ये तो गलत है, ये तो बेकार है। नोटिफिकेशन पे तो सॉफ्टवेयर बेकार है उनका। हाँ तो 5,000 डाला 5,000 डाला फिर 2 दिन बाद उसमें 3,000 का माइनस दिख गया फिर रिचार्ज ना फिर 2 घंटे बाद आएगी लाइट वो आंदोलन वाले मुझे थोड़े तेरे घर लग गया क्या? सर हमने नहीं लगवाया, हमने तो हम पुराने चलाए। तुम्हारे घर लग गया क्या? वो कंपल्सरी नहीं है, नहीं वो आपके लिए करना है, मतलब एक टाइम तो लगवाना ही पड़ेगा। अभी टेस्टिंग में चल रहा हो। सर उसके लिए ज़्यादा जॉब आता है, ये ऐसा तो बेकार हो जाएंगे। सर वैसे हमारा 5-6 इसी
चलिए, तो एब्स्ट्रैक्शन इज अ समरी ऑफ क्लास, ठीक है, समरी ऑफ योर प्रोजेक्ट। सीधी सी बात है, देसी भाषा में तरीका है, किसी भी काम को करने से पहले प्रोटोटाइप देना होगा, उसी के ब्याह पे इंप्लीमेंटेशन होगा। और उससे बेनिफिट और सिक्योरिटी क्या है? कल को तुम हमें कह ही नहीं सकते कि ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हुई। अगर हमारे नक्शे में 4 कमरे हैं तो ना तो तुम 3 बना के दोगे, ठीक है, ना हम 5 कह सकते। क्या मेरी बात? तो उससे प्रोजेक्ट की समरी पे और प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पे और प्रोजेक्ट के एक्सप्लेनेशन पे फर्क पड़ता है, समरी ऑफ प्रोजेक्ट। तो मैंने आपसे बोला एब्स्ट्रैक्ट क्लास जस्ट लाइक एज प्रोटोटाइप, लिख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जस्ट लाइक एज प्रोटोटाइप ऑफ योर प्रोजेक्ट। Abstract class just like as prototype of your project. ठीक है, देखो हमने एक क्लास बनाई, इसका नाम रखा एम्प्लॉय। और ध्यान से सुनना अब जा, तो मैं आपको प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूं एम्प्लॉय सैलरी स्लिप। एम्प्लॉय सैलरी स्लिप तो सबसे पहले एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप बनाने से पहले एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप बनाने से पहले एम्प्लॉय का क्या करना है? प्रोटोटाइप तैयार करना है ना। तो हमने यहां पे ऐसे करा, from abstract class import, ये पैकेजेस में इनबिल्ड होता है। ABC का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड होता है बना बनाया एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि तुम्हारी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएगा। मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नाम की क्लास को क्या बनाना है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप बनानी है। एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेफ डे सैलरी आवर्स और रुपीस। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन यहां नहीं करना, सिर्फ प्रोटोटाइप बना के छोड़ना, मिस्त्री इम्प्लीमेंट करेगा। पैरामीटर में डे,
नहीं, एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट। इससे ये चल रहा है कि एक सैलरी स्लिप में आप कितने मेथड मेरे से बनवाओगे। इससे ये पता लगता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप यानी कि एक सैलरी स्लिप में आप मुझसे कितने मेथड के लॉजिक लगवाओगे। ये प्रोटोटाइप होगा, ये पूरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसे तुम इनकम्प्लीट क्लास मान के चलो। ये पूरी की पूरी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप बनाने से पहले आपको ये जाहिर कर दिया गया कि एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप में कितनी फंक्शनैलिटी होगी। डे सैलरी, मंथ सैलरी, टैक्स सैलरी, एब्सेंट और टोटल। और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट इन ड्राइव क्लास, ये सारी किसके अंदर इंप्लीमेंट होंगे सारे मेथड? ड्राइव क्लास बना, एक चाइल्ड क्लास बनाऊंगा, उसमें जाके इसका इंप्लीमेंटेशन करूंगा मैं। हो गया? अब ये प्रोटोटाइप किसमें इंप्लीमेंट होगा? ड्राइव क्लास में, चाइल्ड क्लास में। ये लो, ड्राइव क्लास इंजीनियर है, तो ये ड्राइव क्लास किसको इनहेरिट करेगी? क्योंकि इंजीनियर के अंदर इस एमपी क्लास के प्रोटोटाइप क्या जाएंगे? एक्सेस हो जाएंगे। इंजीनियर की मंथ सैलरी, इंजीनियर की टैक्स सैलरी, इंजीनियर की एब्सेंट सैलरी, इंजीनियर की टोटल सैलरी, इंजीनियर की डे सैलरी। और यहां पे अगर मैं इंजीनियर न लिख के फ्लावर कर दूं तो फ्लावर एम्प्लॉय थोड़ी है। तो फ्लावर नाम की क्लास एम्प्लॉय नाम की क्लास से इनहेरिट थोड़ी होगी। उसकी प्रॉपर्टी अगर एक्सेस भी होगी तो फ्लावर में तो फ्लावर साइज, फ्लावर कलर, फ्लावर
हाँ जो भी है, ये तो सूट बैठेगा किसी एम्प्लॉय पे ही, पियोन। क्योंकि मैंने बनाया है उसी टाइप से प्रोटोटाइप। अरे यार जब मकान तुमने 2 BHK का रजिस्टर किया तो 1 BHK कैसे पहुंच जाएगा वहाँ? जब तुमने एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप बनाई तो एम्प्लॉय की तो सैलरी स्लिप इम्प्लीमेंट करेगा, यहाँ देसी गाय का घी थोड़ी इम्प्लीमेंट कर देगा। आपको प्रोटोटाइप किस टाइप का होगा उसी टाइप का इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये नीचे इम्प्लीमेंट करके लाना आप, नहीं तो कल बताऊंगा मैं, ठीक है? नीचे ही है तो नीचे ही है। अब मैं इंजीनियर नाम की क्लास में इंप्लीमेंटेशन करूंगा, तुम करके ले आओ तो अच्छी बात है। पहले ये मेथड इंप्लीमेंट सीक्वेंस है, ये करके देखना, हो जाए तो ठीक। चलिए बस आज के लिए इतना, ठीक है?